हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग द लीफ के पार्ट 5 शुरू करेंगे। आई होप कि ये लास्ट पार्ट होगा। एंड यहाँ पर आज हम लोग इस द लीफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक देख चुके होंगे। अगर वो सारे वीडियोस आप देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये तो समझ में आएगा ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। और किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है मॉडिफिकेशन होने से, और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और प्लांट्स क्यों मॉडिफाई करती है अपने लीव्स को, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का डेफिनेशन देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का डेफिनेशन क्या है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स मीन्स चेंज इन शेप और स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, यानी कि प्लांट में लीव्स होंगे लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो परफॉर्म करेगा एक स्पेशल फंक्शन फोटोसिंथेसिस के अलावा। जैसे लीफ क्या बेसिकली करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। आप लोग पार्ट 4 में देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ लीफ में हम लोग ने फोटोसिंथेसिस देखा है, एक्सचेंज ऑफ गैस देखा है, ट्रांसपीरेशन देखा है, पार्ट 4 में है वो। अभी हम लोग देखते हैं कि अदर देन लीफ का फोटोसिंथेसिस के अलावा और क्या फंक्शन है। जैसे प्रोटेक्शन, है ना, प्लांट को प्रोटेक्शन देने के लिए लीव्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक एक मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट में, कि वो प्रोटेक्ट करेगा। अभी क्या क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, किस तरीके से उनकी मॉडिफिकेशन होती है लीफ के। और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, है ना। कुछ ऐसे लीव्स में मॉडिफिकेशन होता है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, और क्लाइंबिंग के लिए किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। अब टेंड्रिल क्या होता है वो देखते हैं। ये देखिए, है ना, लीफ टेंड्रिल टू प्रोवाइड सपोर्ट। लीफ क्या होता है, टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है क्योंकि प्लांट को सपोर्ट मिले। कैसे, देखिए, टेंड्रिल्स का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। टेंड्रिल क्या होता है, एक लॉन्ग थीन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम ए क्लाइंबिंग प्लांट। जो क्लाइंबिंग वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो दीवारों पर, है ना, बम्बू पर, है ना, उस पर लपेट कर, जैसे मनी प्लांट हो गया, है ना, पी प्लांट हो गया। ये सब क्या है, सब क्लाइंबिंग प्लांट है जो एक ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ते कैसे हैं, उसमें लीफ जो होता है वो मॉडिफाइड होता है। देखिए इस तरीके से, ये लीफ के पास देख रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन थीन, है ना। टेंड्रिल कैसा दिखता है, लुक्स लाइक थ्रेड पतला, यूज्ड बाय क्लाइंबिंग प्लांट, है ना, फॉर सपोर्ट टू फास्टर इटसेल्फ टू वॉक, है ना। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा ना, ये पकड़ पकड़ के दीवार पे अगर चढ़ रहा है, वॉल पे चढ़ रहा है, तो ये वॉल में ये टेंड्रिल फंसेंगे, जिससे इसको सपोर्ट मिलेगा ऊपर चढ़ने के लिए। लीफ क्या हो गया यहाँ पर, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया टू प्रोवाइड सपोर्ट, है ना। ये टेंड्रिल भी क्या होगा, लीफ का ही कन्वर्जन है। ये इसमें ये भी ग्रीन होगा, इसमें भी क्लोरोफिल होगा। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को के हेल्प से ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इट कैन बी सीन इन, किस में देखा जाता है, मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, है ना। ये पी प्लांट का है, और एक मैंने यहाँ पर मनी प्लांट का भी लगा रखा है। देखो ये हमारा लकड़ी है, वुड है ना। इस वुड पर ये टेंड्रिल क्या है, देख रहे हो, ये टेंड्रिल, इसी को बोलते हैं टेंड्रिल ना। ये टेंड्रिल फंस कर इस पर सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, मनी प्लांट में लीफ कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में, पी प्लांट में लीफ कन्वर्ट होता है टेंड्रिल में, है ना। एक नेनुआ भी बोलते हैं, नेनुआ इस तरीके का सब्जी होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है, इसमें भी। और आपका जो गार्ड हो गया, पंपकिन गार्ड, उसमें भी जब देखेंगे आप तो उसमें भी टेंड्रिल निकले होते हैं। वो भी क्या होता है, दीवारों पर, बम्बू पर, है ना, और हट के ऊपर, यानी मड़ई के ऊपर फैल फैल कर क्या होता है, वो बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लीफ मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में, जो कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहला मैंने देख लिया, लीफ टेंड्रिल टू प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं लीफ का मॉडिफिकेशन थॉर्न्स में।
ठीक है, किस तरीके से होता है। दूसरा क्या है, लीफ स्पाइंस। लीफ कन्वर्ट होता है स्पाइंस में टू गिव प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। वो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो डिजर्ट में निकलते हैं, रेगिस्तान में निकलते हैं, ठीक है, वहाँ पानी कम होता है, अगर थोड़ा वगैरह थोड़ा बहुत भी पानी मिल रहा है उसे, अगर लीफ होगा तो लीफ में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, वहाँ से स्टोमेटा से पानी लॉस होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था। तो इससे क्या होता है, लीफ डायरेक्टली कन्वर्ट होता है स्पाइंस में, थॉर्न्स में। जैसे ये देखो, ये कैक्टस है ना, ये हमारा कैक्टस है, इसको कैक्टस लिख देते, कॉक्टस लिखा गया है। ये देखो कैक्टस, कैक्टस का साइंटिफिक नेम होता है ऑप्टूनिया, ऑप्टूनिया बोलते हैं। एंड मैक्सिकन पॉपी, ये हमारा मैक्सिकन पॉपी है ना, इसको हम लिख देते हैं, क्या है ये हमारा मैक्सिकन पॉपी। ये देखो, इसमें लीफ दिख रहा है आपको, नहीं, लीफ क्या हो गए हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये हमारा दिख रहा है, ये सब छोटे छोटे क्या है, ये सब स्पाइंस है ना, ये सब स्पाइंस है, ये सब स्पाइंस है। इससे क्या होता है, स्पाइंस प्रोवाइड करता है कि ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि घास वगैरह चरने वाले जानवर होते हैं, उससे बचाता है। क्योंकि अगर इसमें स्पाइंस लिख रहे रहेंगे तो कोई भी एनिमल्स इसको खाएगा नहीं, क्योंकि इसके स्पाइंस उसके मुंह में गड़ेगा, है ना। इससे हमारा ट्रांसपीरेशन भी कम होता है, इट प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर, है ना, लॉस ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल याद रखिएगा। ये हो गया हमारा कैक्टस, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैक्टस हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिकन पॉपी। ओके, समझ में आ रहा है। ये याद रखिएगा, लीफ का कन्वर्जन होता है किसमें, स्पाइंस में। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमारा कैक्टस है एंड ये हमारा मैक्सिकन पॉपी है, इसमें लीफ हमारा कन्वर्ट हो गया स्पाइंस में टू गिव प्रोटेक्शन एंड लॉस ऑफ रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। ओके, एंड थर्ड अब हम लोग देखते हैं स्केल लीव्स। ठीक है, स्केल लीव्स, स्केल लीव्स भी प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को एंड स्टोर फूड एंड वाटर। यहाँ पर हमारा अब लीव्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्केल में, जिसमें हम लोग प्रोटेक्ट करता है एक बर्ड को, यानी कि जो हमारा कली होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, एंड स्टोर फूड ऑफ वाटर, फूड एंड वाटर, दो चीज़ स्टोर भी करता है। कुछ टाइम ऐसा देखा गया है कि, है ना, लीफ जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं स्केल में। हमने लिखा है समटाइम्स लीव्स गॉट मॉडिफाइड इनटू स्केल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन लाइक प्रोटेक्टिंग बर्ड्स। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, अनियन है, अनियन में ये हमारा बर्ड्स है ना, इसमें देखो ये हम लोग बोलते हैं स्केल्स लीफ, स्केल्स बोलते हैं ना। आपने प्याज तो देखा ही होगा, प्याज के जो एक है ना लेयर निकलता है उसको बोलते हैं स्केल्स। स्केल्स में क्या स्टोर होता है, स्टोर फूड एंड वाटर, एंड ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बर्ड्स को भी। तो यहाँ पर लीफ क्या हो रहा है, लीफ कन्वर्ट होता है किसमें, स्केल में। दो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, जिंजर एंड अनियन। जिंजर में थिन स्केल्स होते हैं एंड अनियन में थिक स्केल्स होते हैं। देखो स्केल लीफ, बस आप लोग ये इंटर नोड, बर्ड नोड, एडवेंचरस रोड, ये सब आगे क्लास में पढ़ेंगे, बस आप ऊपर वाला देख लो। इसमें क्या है, स्केल लीफ, ऊपर का जो लेयर होता है स्केल लीफ कहलाता है। इसमें क्या होता है, स्टोर फूड वाटर, है ना, और ये हमारे बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा बर्ड है, बर्ड, इसको बर्ड बोलते हैं अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लीव्स किस में कन्वर्ट हुआ, स्केल लीफ में, जिसमें प्रोटेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल याद रखना, जिंजर एंड अनियन। समझ में आ रहा है। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कैसा लग रहा है, और फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा 3 क्या था, लीफ कन्वर्जन, मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन। लीफ अपने आप में कैसे मॉडिफाई करके अपने आप में सपोर्टिव बनाता है, जैसे लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट होकर के सपोर्ट करता है ना। लीफ हमारा स्पाइंस में कन्वर्ट होकर के क्या प्रोटेक्शन दिलाता है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर करता है, जिसमें हमारा कैक्टस एंड मैक्सिकन पॉपी बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड तीसरा हमारा क्या है, स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। दो एग्जाम्पल जिंजर एंड अनियन याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, स्केल लीव्स कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड अब हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। अब हम लोग क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब कहोगे कि सर ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स उसे कहते हैं कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर दैट प्लांट्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा प्लांट्स होता है कि जिसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी इंसेक्ट जाएगा उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा,
अब वो ट्रैप होकर के वहीं ख़त्म, समझे। उससे क्या करता है वो प्लांट, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। स्पेशली यहाँ पर पता है कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो नाइट्रोजन लेता है, क्योंकि ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स ऐसे जगह पर लगते हैं जहाँ पर जिसके सॉइल में ना नाइट्रोजन बहुत कम होता है। तो इसलिए ऐसा फंक्शन, ये नेचुरल फंक्शन होता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट्स वहाँ जाएगा उसको वो ट्रैप कर लेगा। और ट्रैप कैसे करता है अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा पीचर प्लांट का है, ये देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट में ऐसे होता है कि पीचर की तरह, पीचर जनता घड़ा, घड़ा बोलते हैं ना, पीचर की तरह दिखता है। ये देखिए, है ना, ये हमारा मिडरिब है ना, ये मिडरिब एक्सटेंड हो करके ये पेटियोल की तरह ये लीफ हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर ये लीड लगा हुआ है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट, अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है या फिर यहाँ बैठता है तो ये जो होता है ना, ये अंदर वाला भाग ये बहुत ही चिपचिपा होता है। देखो मैंने लिखा है स्लिपरी वॉल। स्लिपरी वॉल की वजह से कोई भी अगर इंसेक्ट यहाँ पर बैठेगा तो उसके पैर जम जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्लिपरी है, और धीरे धीरे अंदर जाएंगे और ये लीड जो होगा ऊपर से बंद हो जाएगा, समझे। तो इस चीज़ को याद रखना आप। ये पीचर की तरह दिखता है, ये एक ट्रैपिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है, यहाँ पर इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेता है। पेटियोल यहाँ टेंड्रिल्स की तरह एक्ट कर रही है। हमारा जो पेटियोल है, ये पेटियोल जो है टेंड्रिल्स की तरह एक्ट करते हैं। और टेंड्रिल्स क्या होते हैं अभी हमने आपको बताया है ऊपर में, ठीक है। वो लीफ का मॉडिफिकेशन है जो सपोर्ट करता है क्लाइंब करने के लिए, है ना। तो ये हमारा पीचर प्लांट होते हैं, ऐसा दिखता है, ठीक है। आप इसका लाइव वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पर, पीचर प्लांट में किस तरीके से जब देखोगे ना, तो जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है वैसे ही ये लीड बंद हो जाता है और उसके पैर यहाँ पर चिपचिपा स्लिपरी वॉल होता है तो यहाँ पर सट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वंस एन इंसेक्ट इंटर्स द पीचर, जैसे ही पीचर में इंसेक्ट इंटर करता है थ्रू ओपनिंग, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा ओपनिंग है, इस ओपनिंग से जैसे ही इंटर करेगा, है ना, तो लीड क्लोजेस, ये जो ऊपर का लीड है ये बंद हो जाएगा। एंड इंसेक्ट्स गेट डाइजेस्टेड बाय द जूस रिलीज बाय द लीफ, ये लीफ जो है ना बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट मर जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे। ये हमारा इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है। ये हमने क्या देखा, एक लीफ किस तरीके से कन्वर्ट होता है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। यहाँ पर ये मॉडिफाई होकर के क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इंसेक्ट मारेगा उसमें से नाइट्रोजन लेगा, है ना। इस तरीके से अपना मतलब कि कहने का मतलब ये है प्लांट मॉडिफाई होते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, उनको क्या हेल्प चाहिए तो वो नेचुरली होता है। तो ये एग्जांपल याद रखना आप, पीचर प्लांट। अभी 3 एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैडर वोट। ये पीचर प्लांट एंड ब्लैडर वुड बहुत क्या है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, याद रखना। अब ये ब्लैडर वुड जो होता है ना, ये लेक्स में, स्ट्रीम्स में, स्वेम्स किसको बोलते हैं, स्वेम्स आपको मालूम है, स्वेम्स किसको बोलते हैं, स्वेम्स बोलते हैं ऐसा एरिया, एन एरिया वेयर वेटलैंड फाउंड, है ना, वेटलैंड एरिया, मतलब कि ऐसा जहाँ पर बहुत ही गीला गीला सा एरिया में ये पाए जाते हैं ना। यहाँ पर ये जो ब्लैडर्स दिख रहा है आपको, ये है ना, रंग नहीं दिख रहा, चेंज कर लेता हूँ, ये है ना, वेट इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ठीक, ये है ना, ये हमारा क्या है, ब्लैडर है, यही ट्रैप करता है ऑफ द अंडर वाटर स्ट्रक्चर वेयर इट कैचेज इट्स फूड। ब्लैडर्स आर ट्रैप्स दैट आर ए पार्ट ऑफ अंडर वाटर स्ट्रक्चर वेयर इट कैचेज फूड, अपना फूड को कैच करता है। ये क्या ईट करता है, ये आपका ईट करता है टैडपोल्स। टैडपोल्स किसको बोलते हैं, है ना, फ्रॉग जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं टैडपोल्स। फिर एक्वेटिक वॉर्म्स, जो भी पानी में रहने वाले वॉर्म्स हैं उसको ये ट्रैप करता है ना। इंसेक्ट लार्वा के इंसेक्ट का जो लार्वा होता है, मतलब अंडा के बाद जो फॉर्म होता है उसको ये ट्रैप करके खा जाता है। फिर इसके अंदर स्पेशल एंजाइम्स निकलते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं ना, यहाँ पर लिखा है मैंने, स्पेशल एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया इनसाइड दिस सेक्स, ये सेक कहलाता है ना, सेक मतलब होता है बोरी ना, इस सेक में निकलता है जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं कौन, जो भी इसने ट्रैप किया, चाहे वो टैडपोल हो, एक्वेटिक वॉर्म्स हो, लार्वा हो, ये सबको ब्रेक डाउन करेगा और किसके हेल्प से, ये स्पेशल एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट करके अपना फूड बनाएगा और उससे जो भी अपना फ़ायदा होगा इसको वो काम करेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक लीफ जो हो रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है।
तो हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, पीचर प्लांट के देख लिए एंड ब्लेडर वोट के देख लिए। ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत ही फेमस ये भी एग्जाम्पल है, वेनस फ्लाई ट्रैप, है ना, ये भी वेनस फ्लाई ट्रैप। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये तो बहुत सुंदर दिखता है, आप वीडियो यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, ऐसा क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट आता है, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आया है ना, इंसेक्ट आया और अंदर जैसे ही गया तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 हेयर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी हेयर्स। जैसे ही यहाँ पर इंसेक्ट आता है वैसे ही ये क्लोज हो जाएगा, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर इंसेक्ट आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट क्या है हमारा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस प्लांट, क्योंकि यहाँ पर ये कीड़ा को खा रहा है ना। जैसे इसमें बंद हो जाएगा उसके बाद तरह तरह के केमिकल रिलीज करके उसको ख़त्म कर देगा, है ना। तो इट इज़ अ कार्निवोरस प्लांट, ये याद रखना आप, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट, किसको, कार्निवोरस प्लांट किसको बोलते हैं, ये वेनस फ्लाई ट्रैप को, ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप। इसको अच्छे से कर देता हूँ, वेट, ओके, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ऐसे इसको बना देता हूँ ब्रैकेट में, इसको याद रखना आप, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट है ये। हाँ, यहाँ पर एजेस यानी इसकी बात हो रहा है, ये एजेस क्या क्या हो रहा है कि पॉइंटेड हेयर होते हैं, ये दिख रहा है, इस हेयर की बात कर रहा है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दिए हैं, है ना। एजेस ऑफ द ईयर लीफ है पॉइंटेड हेयर, किसके, वेनस फ्लाई ट्रैप के। यहाँ पर अब बहुत अच्छा पॉइंट है, लीफ ब्लेड, ये जो हमारा लीफ ब्लेड है, इसको, इस पार्ट को कह रहा है, ये हमारा लीफ ब्लेड है ना, आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बांटे हुए हैं, ठीक है। एंड मिड रिब, ये इसके बीच वाला पार्ट, मिड रिब इज एक्ट एज हिंज की तरह एक्ट कर रहा है। यहीं जैसे हिंज किसको बोलते हैं, आप जैसे घर में डोर देखें तो डोर जहाँ से बंद खुल होता है ना, जिस पर टंगा होता है, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हिंज पॉइंट। यहाँ से ये दोनों आपस में, जैसे 2 हाथ लोग हाथ कैसे मिलाते हैं, ऐसे बंद कैसे करते हैं हाथ, वैसे यहाँ पर वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये एक्ट करता है हिंज की तरह, जो मिड रिब होता है हिंज की तरह एक्ट करता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर आता है कांटेक्ट में, तो वैसे ही ये स्नैप्स जो होते हैं ये शट्स, बंद क्यों होते हैं, यहाँ पर सेंसरी हेयर होते हैं, उसको जैसे ही आते हैं इंसेक्ट सेंसरी हेयर से उसको सिग्नल जाता है कि कोई आया है, अपना उंगली भी इसमें डालोगे ना वो बंद कर लेगा। ऐसा वीडियोस है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, है ना। उसके बाद ये सीक्रेट जूस करेगा, मतलब इंजाइम्स की बात हो रहा है यहाँ पर, जूस का मतलब ऑरेंज का जूस मत समझिएगा, यहाँ इंजाइम्स बैक्टीरिया जो भी इसको किल करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए रिलीज़ करेगा और इससे इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लीफ जो हो रहा है मॉडिफाई हो रहा है अपने खाना खाने के लिए, कैसे तरीके से वो अपना फूड के लिए मॉडिफाई कर रहा है। हम लोगों ने इसको देखा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। इंसेक्टिवोरियस में 3 हम लोगों ने देखा है, पीचर प्लांट का ये एग्जाम्पल है, एंड ब्लेडरवोट का एग्जाम्पल ये है, एंड वेनस फ्लाई ट्रैप का ये है। इसका मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए। ओके, अब एक और मॉडिफिकेशन देखते हैं लास्ट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, है ना। लीव्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, आई डोंट नो ये ऐसे क्यों हो गया है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वेट, है ना, आई डोंट नो ये ऐसे क्यों हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ लीफ, ठीक है। ये हेडिंग हमारा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ लीफ, प्रोपेगेशन ऑफ लीफ। अगर मैं लिख कर पढ़ाऊंगा ना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग अगर टाइम सेव करने के लिए पहले ही से मैं लिख कर लेकर आता हूँ। आप वीडियोस को पॉज कर करके नोट्स बनाया कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी इंट्रेंस में काम आएगा, है ना। वीडियोस पॉज कर करके आप लोग नोट्स लिखा कीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ लीफ, यहाँ पर क्या होता है, इसको सीधा सरल शब्दों में समझे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर कैसे होता है अभी बताता हूँ आपको, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, है ना, स्टेम एंड लीफ से क्या होता है, एक प्लांट ग्रो करता है,
और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में होता है, इसमें केवल एक ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक ही प्लांट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में। न्यू प्लांट्स एकदम आइडेंटिकल होगा क्योंकि इसमें कोई जीन्स का चेंज हुआ ही नहीं है, दो अलग अलग जीन्स या एग्स मिलते हैं तब तो कुछ वेरिएशन होगा। यहाँ पर एक ही सिंगल पेरेंट है, तो जो उसके गुण होंगे उसके बच्चे के भी वही सेम गुण होंगे, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल कॉपी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपी ही बनता है पेरेंट प्लांट का, पेरेंट प्लांट जो भी होगा। तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, एक पत्ता होता है ना, और इस पत्ते के इस मार्जिन से ही बर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं इस ब्रायोफाइलम के, क्या है प्रॉपर्टीज में। दिस प्लांट ग्रोज बर्ड इन द मार्जिन दैट रिमेन डॉर्मेंट, है ना, व्हेन आर अटैच्ड टू द लीफ। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, जब तक इस लीफ से ये बर्ड्स अटैच रहेंगे ये इनएक्टिव होंगे, ये पूरे तरीके से अपने ऊपर इंडिपेंडेंट ग्रोथ नहीं करेंगे जब तक ये अटैच होंगे। तो ये कब डी अटैच होगा इस लीफ से, तो जब ये मॉइस्ट सॉइल या फिर ऐसे फेवरेबल कंडीशन वाले सॉइल पर ये गिरेगा। वैन दे लीव्स, वैन दे का मतलब हो रहा है लीव्स, ये पत्ता जब ब्रायोफाइलम का ये पत्ता गिरेगा मॉइस्ट सॉइल पे या फेवरेबल कंडीशन पे, तो बर्ड डेवलप इनटू ए स्मॉल प्लांटलेट्स। ये जो हमारा बर्ड है ना स्मॉल प्लांटलेट्स में डेवलप होने लगेगा। और यही प्लांटलेट्स, जैसे लीफलेट्स हम लोग पढ़े थे ना, लीफलेट्स क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लीफ को हम लोग क्या बोलते थे, लीफलेट्स। वैसे बहुत सारे ये छोटे छोटे प्लांट्स के हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांटलेट्स। ये सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से एंड ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट, ये सारे के सारे एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक लीव्स का ही मॉडिफिकेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम लोगों ने नाम स्पेशल दिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, है ना। यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन हो रहा है एक लीफ का। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम, ये आप लोग याद रखना, ठीक है दोस्त, ये ब्रायोफाइलम याद रखना। ओके, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप हमको कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर द लीफ यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, कैसा लगा ये, आप 5 पार्ट में मैंने पढ़ाया, कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें, और पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, है ना। प्रॉपर नोट्स रहेगा आपको तो हमेशा रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रिवीजन कर पाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने नोट्स लिखे हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। ओके, और इसका मैं एक 1 शॉट भी बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रहा आपका ये पूरा आज का पार्ट 5 जिसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देखे, किस तरीके से प्लांट लीव्स मॉडिफाई कर करके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बच्चों, टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।